मनीष जी, अब बीजेपी में आप शामिल हुए क्योंकि आपका ये मानना है कि बीजेपी जो है लोगों की आवाज़ उठाता है, लोगों की मदद करता है और बीजेपी सरकार जो है वो लोगों के लिए बना हुआ है। ऐसे में बीजेपी देखिए, के भारत के लोगों के द्वारा जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है चुना गया है और वर्तमान समय में पूरे दुनिया के सबसे सशक्त अगर कोई नेता है, सबसे लोकप्रिय अगर कोई नेता है, वो नरेंद्र मोदी जी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अगर लोगों के लिए काम नहीं करती तो शायद जो है 2 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती और तीसरी बार हम लोग 400 के पार नहीं जाते। ये चीज़ है, हम लोग 400 के पार जा रहे हैं और देश में तीसरी बार जो है नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और भारत की इकोनॉमी जो पहले 10वें नंबर पे थी जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे और 10 साल उनका कार्यकाल रहा और 2004 से लेकर 14 तक भारत की इकोनॉमी 10वें नंबर पे ही रह गई। यानी कांग्रेस ने भारत की इकोनॉमी को इंप्रूव करने का प्रयास ही नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भारत की इकोनॉमी इंप्रूव हुई तो 10वें नंबर पे आई और मनमोहन सिंह 10 साल रहे, वहीं का वहीं भारत की इकोनॉमी रुक गई। उल्ट भारत की इकोनॉमी को जो है लॉस हुआ। 2014 में नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने और 10वें से 7वें पे, 7वें से 5वें पे, फिर चौथे पे। और इस कार्यकाल में जो है जो 24 से लेके 29 तक का कार्यकाल रहेगा नरेंद्र मोदी जी का, इनके कार्यकाल में भारत जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। मतलब मनीष जी, आप भी आश्वस्त है कि बीजेपी ही आएगी इस बार? देखिए, मैं ही नहीं, राहुल गांधी भी आश्वस्त है कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और राहुल गांधी जो है कार्टून नेटवर्क जाके देखेंगे टीवी चैनलों पे। और मैं तो ये कहूँगा कि देखिए, जो जिस लायक होता है उसे वो काम करना चाहिए। मैं जिस लायक था वहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे। क्योंकि देखिए राहुल गांधी को जो है कार्टून नेटवर्क खोल लेना चाहिए और या तो कॉमेडी विथ राहुल गांधी शो चालू करना चाहिए। वहाँ पे राहुल गांधी को जो लोग जो है वो ज़्यादा पसंद करेंगे। यहाँ पे राहुल गांधी जी को लोग पसंद नहीं करते हैं और इसीलिए जो है कांग्रेस जो है आज गर्त में चली गई है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक जो है वो राहुल गांधी है। वो राहुल गांधी है। वो कॉमेडी करते रहते हैं, लोगों को पता चल जाता है कि ये तो कॉमेडियन है भाई, ये तो प्रधानमंत्री कभी बन नहीं सकता। अगर इनके हाथ में जो है देश का सत्ता चला गया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ये चीज़ है, तो राहुल गांधी जाएं, कार्टून नेटवर्क खोले 2024 के बाद। और अभी जो है 2024 से लेकर 2029 तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वहाँ पे कुर्सी खाली नहीं है। मनीष जी, क्योंकि देखिए सरकार की भी हम बात कर रहे हैं और आपने कहा कि कहीं ना कहीं आपके उड़ान के लिए बीजेपी में शामिल होने का पंख मिल गया, यानी कि जो काम आप लोगों के लिए करते आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है हर किसी को पंख देता है, उड़ने के लिए मौका देता है। पूरे देश के इकोनॉमी को जो है ग्रो किया, देश के इकोनॉमी को उड़ाया। लेकिन अब जो आम जनता है, आपके जो समर्थक है मनीष जी, उनका एक और सवाल भी है। उनके मन में ये सवाल है कि क्योंकि आपने कभी सरकार नहीं देखी, सियासत नहीं देखी, आपने हमेशा आवाज उठाई। अब उनका ये कहना है कि जो सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाता आ रहा है, अब वो खुद ही सियासत में जब एंट्री ले चुका है, तो क्या अब भी वैसे ही वो आवाज उठाएगा? काम करेंगे हम लोग और अच्छे ढंग से काम करेंगे। और मैं वादा करता हूं कि आप मुझे मौका दीजिए। सरकारों को 5 साल का मौका दिया जाता है, मनीष कश्यप को कम से कम 5 महीने का तो मौका दे दीजिए। अभी 2 दिन में नहीं हुआ। अगर मैं गलत करूंगा, मैं आवाज नहीं उठाऊंगा, मैं चीजों को छिपाऊंगा, मैं आपके लिए बात नहीं करूंगा, तब आप मुझे दोषी ठहराना। अभी तो मुझे मौका मिला है और मुझे काम करने का मौका जो है, कम से कम 5 महीना तो मुझे टेस्ट कर लीजिए। कम से कम 5 महीना टेस्ट कर लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, जरा सोचिए बीजेपी कितनी अच्छी पार्टी है कि एक मनीष कश्यप यूट्यूबर जो जेल जाता है और जेल से निकलता है और भारतीय जनता पार्टी उसको मौका देती है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जेल में नहीं डाला था, विपक्ष ने मुझे जेल में डाला था। तो भारतीय जनता पार्टी उन सभी लोगों के साथ है जो लोग जो है भारत की बात करते हैं, राज्य की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, उन सभी लोगों के साथ है। और एक यूट्यूबर, भारत के सारे यूट्यूबरों को गर्व होना चाहिए कि आप लोग भी समाज हित में काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो है आप सभी को मौका देगी। तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास की बात करती है। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ सबकी बात करती है। जैसे तेजस्वी जी A to Z, मतलब ए की बात करते हैं, जेड की बात करते हैं, बीच में बी सी डी ई एफ जी सब भूल जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबकी बात करती है। आपको क्या तेजस्वी यादव के आमने सामने देखेंगे हम जल्द आपको? एकदम बिल्कुल, एकदम तेजस्वी यादव जी जो मेरे साथ किए, भगवान ना करे कि उनके साथ ऐसा हो। 45 डिग्री टेम्परेचर में जो है एक कमरे में मैं 4.5 महीना बंद रहा। 6 फीट चौड़ा और
10 फीट लंबा जो है वो मेरा सेल था। गर्मी का दिन था, अप्रैल मई जून जुलाई और 7 अगस्त तक मैं मदुरई के सेंट्रल जेल में बंद था, जो 1865 में अंग्रेजों ने बनाया था। उस सेल को, जिस सेल में मैं बंद था, उस जेल को, जिस जेल में मैं बंद था, उसमें स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया जाता था। उस जेल में जो है डीएमके और आरजेडी, ये दोनों पार्टी ने मिलकर जो है मुझे कैद किया था। क्या मनोस्थिति रही होगी मनीष जी तब? 9 महीने आपने जेल में गुजारे। मैं तो इस देश के बड़े चैनलों के बड़े बड़े पत्रकारों को कहूंगा, ये अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है कि कम से कम 7 दिन के लिए आप लोग जेल जरूर जाएं। किसी भी स्थिति में जाएं, सर्वे करने के लिए जाएं या कुछ गलती करके जाएं, पत्रकारों को जेल जाना चाहिए। क्योंकि जेल के अंदर क्या होता है, कैसे जो है कमजोर लोगों को दबाया जाता है, कैसे कमजोर लोगों को परेशानी होती है, वो देश के सामने आना चाहिए। ह्यूमन राइट्स जो है उसका वायलेंस कैसे होता है, कैसे जेल मैनुअल के हिसाब से खाना देना होता है, वो नहीं दिया जाता है। मतलब कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। इन सारी चीज़ों पे भी चर्चा होना चाहिए। तो मैं तो ये चाहूँगा कि देश के अच्छे अच्छे पत्रकार, जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, अगर वो अपने जीवन में एक बड़े यूनिवर्सिटी का कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो जेल से बड़ा यूनिवर्सिटी कुछ नहीं होता है। वहाँ पे जाने के बाद या तो आप बिगड़ जाएंगे या तो आप संभल जाएंगे।